नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सुस्वागतम, मरहबा। कबड्डी के इस अमृत महोत्सव को लेकर हम लाइव हैं दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब से और ये है दूसरा दिन विमेंस कबड्डी लीग सीजन 1 का। आज होंगे 3 बड़े मुकाबले और पहला मुकाबला होगा दिल्ली डायनामाइट्स और हरियाणा हसलर्स के बीच। और आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी एंकर के पास। और आज के जो 3 बड़े मुकाबले आपके सामने होंगे, दिल्ली डायनामाइट्स हरियाणा हसलर से, बेंगलुरु हॉक्स होंगे, उमा कोलकाता से पंगा लेंगे। और इसके बाद जो तीसरा और अंतिम मुकाबला आज का होगा पंजाब पैंथर्स और ग्रेट मराठास के बीच। और जल्दी ही 2 टीमें। और आपको सीधे लिए चलते हैं अपनी एंकर करिश्मा के पास अपने दोनों कैप्टन्स के इंटरव्यू के लिए। हमारे आज की दोनों ही टीम के कैप्टन से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हरियाणा हसलर से। हमारे बीच में रेणुका है। तो रेणुका, आज आपका मैच है और आप आज किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी के साथ में आज आप खेलने वाले हैं? मैम, स्ट्रेटजी यही है कि मैच को विन करें, अच्छे से डिफेंस और ऑफेंस दोनों को चला के खेलें और टीम को साथ लेके कॉम्बिनेशन से खेलें। उसी तरीके से हम मैच को विन कर सकेंगे। तो जैसा कि आप जब रेड करने के लिए अपने किसी भी रेडर को यहाँ पे भेजते हैं, तो क्या लगता है कि जब आप भी रेड करने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्विक अटैक और एग्रेसिव प्लेयर को टच करना, वही सबसे बेस्ट होता है और वही हम करने की ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं हमारी दूसरी टीम के कैप्टन से। दिल्ली डायनामाइट से दीप्ति हमारे साथ में है। तो दीप्ति जी, आज आपके टीम का मैच है, आपकी क्या स्ट्रेटजीज है? हम यही है कि हम पूरे कॉम्बिनेशन के साथ मैच खेलेंगे और हम मैच को विन करेंगे। तो जैसे टॉस अगर होता है तो टॉस में आप सबसे पहले क्या लेना चाहेंगे? अगर हम टॉस विन करते हैं तो हम कोर्ट यूज़ करेंगे। कोर्ट। तो हमारे दोनों ही टीम के कैप्टन से हमारी बात हुई है। तो मिलते हैं इस मैच के साथ में। एंड थैंक यू सो मच। बैक टू कॉम। शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब से आ रही है स्वर लहरियां इस बात की तस्दीक करती हुई कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में WKL सीजन 1 दुबई एक मील का पत्थर बन चुका है। और तैयार हो जाइए आज के इस बड़े मुकाबले के लिए। दिल्ली डायनामाइट्स की टीम स्टार्टिंग 7 है। दीप्ति, हिमांशी, स्वीटी, शिक्षा, डेविल, कीर्ति, गुंजन, गुरदीप कौर। और सब्स्टिट्यूट्स होंगे सोनिका, अंजलि, सविता ठाकुर, कृष्णा एंड पुष्करनी। और ये दूसरी टीम का हरियाणा हसलर्स, जिस हरियाणा हसलर्स के रेणुका कैप्टन, शर्मिला, मीना, प्रियंका, अन्नू, तन्नू, देवी। सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं तन्नू, दीपा, पिंकी, सलमा, अलका। तो दोनों ही टीमें तैयार हैं और पहले मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। दिल थाम के बैठिए। बहुत बड़ा मुकाबला हरियाणा हसलर्स और दिल्ली डायनामाइट्स के बीच। दोनों टीमें वार्म अप करती हुई और दोनों ही टीमों का मिशन यही होगा किसी तरह से जीतें। सुनील जयपाल को आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी। और इनका साथ होना, इनका सानिध्य होना टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और हरियाणा हसलर्स और दिल्ली डायनामाइट्स के बाद 2 और मुकाबले आज आप देखेंगे, बेंगलुरु हॉक्स और उमा कोलकाता के बीच। और अंतिम मुकाबला होगा पंजाब पैंथर्स और ग्रेट मराठास के बीच। और कल का जो एक पहला उद्घाटन मुकाबला आपने देखा था, वो राजस्थान रेडर्स ने गुजरात एंजल्स को हराया था। और दोनों ही टीमें मैदान पर हैं, तैयार हैं और अभी जल्दी ही टॉस सेरेमनी शुरू होने वाली है। और इस समय मैदान पर मौजूद दोनों टीमें और कैप्टन्स की जो टॉक थी, उसमें आपने देखा था किस तरह से कैप्टन ने कहा था कि एग्रेसिव प्लेयर को मारेंगे। बोथ द टीम कैप्टन्स। दोनों ही टीमें टॉस के लिए तैयार और दोनों ही कैप्टन मिडिल में आप देख सकते हैं दोनों टीमों की कैप्टन्स को। हरियाणा हसलर्स और दिल्ली डायनामाइट्स के बीच ये मुकाबला होने वाला है। पहला मुकाबला आज का और दूसरा मुकाबला Delhi Dynamics court. Yes, please go back. Toss won by Delhi Dynamites. Choice of court. और ये टॉस जीता है दिल्ली डायनामाइट ने और चॉइस में कोर्ट लिया है। और ये हरियाणा हसलर्स वर्सेस दिल्ली डायनामाइट्स का
बहुत शानदार मुकाबला गर्मजोशी के साथ दोनों टीम उतरी हुई है और अब कुछ ही क्षणों में रेफरी मैच स्टार्ट करवाएंगे। जो ही मैच की शुरुआत होगी इसमें First 7 in. रेफरी ने दोनों टीमों को इन कर दिया है। दोनों टीमें तैयार और जल्दी ही आपकी स्क्रीन पर होंगे स्टार्टिंग 7 और आ चुके हैं सातों खिलाड़ी मैदान पर। दोनों टीमों की स्टार्टिंग 7 लगातार वार्म अप करते हुए हरियाणा हसलर्स और दिल्ली डायनामाइट्स के बीच ये शुरुआती मुकाबला आज दूसरा दिन इस विमेंस कबड्डी लीग सीजन 1 का और ये बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सुनील जयपाल जैसे कोच यहाँ पर मौजूद और मैदान पर मौजूद दोनों टीमें। और आज ये टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में शानदार मुकाबला होगा दिल्ली डायनामाइट्स और हरियाणा हसलर्स के बीच में। दोनों ही कैप्टन अपनी रणनीति बना के आए हैं। निश्चित रूप से दोनों ही टीम सफलता की ओर अग्रसर होंगे, प्रयास दोनों करेंगे। देखते हैं नज़ारा क्या होगा इससे मुकाबले का। शानदार ये रेड स्टार्ट की और ये बहुत बेहतरीन रेडर ने रेड की और देखते हैं क्या कोई अंक मिलता है या नहीं मिलता है। और रेडर खाली हाथ लौटे, कोई अंक नहीं। और इसके बाद दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से पहली रेड की जो जिम्मेदारी संभाली है वो सीवी सहारन है और प्रयास करते हुए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पहली रेड में किसी तरह से अंक जुटा के अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दें। लेकिन जब पाया कि पूरा डिफेंस काफी सजग था तो वापस जाना मुनासिब समझा। सिर्फ चेक किया था विरोधी डिफेंस को कि वो आए, सामने से आए, कोई गलती करे। जब ऐसा नहीं हुआ तो वापस, और बिल्कुल कोई खास जरूरत भी नहीं थी। मैच की शुरुआत ही है और हरियाणा हसलर्स की तरफ से रेडर शर्मिला मान, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन 1, लेफ्ट रेडर हैं। अच्छी शुरुआत करने की कोशिश, काफी बोनस पॉइंट खास जिम्मेदारियां टीम की तरफ से और साबित भी किया उसको शुरुआत की एक अंक लेकर, और वो अंक हुआ बोनस का, लेकिन खाता खोल दिया अपनी टीम का शर्मिला मान ने। और ये जो रेड लगा रहे हैं, अभी देखते हैं इन्होंने डिफेंडरों ने प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं टैकल होते हैं या नहीं होते हैं। और बहुत बेहतरीन रेड और ये बोनस का प्रयास, बोनस पॉइंट और रेडर ने बोनस प्राप्त किया और एक अंक प्ले का इजाफा। यदि वहां से शर्मिला मान ने शुरुआत की थी बोनस की, तो सीवी सहारन ने भी एक बोनस लिया और खाता खोल दिया है अपनी टीम का। और अब हरियाणा हसलर्स की तरफ से रेणुका जबरदस्त ऑलराउंडर हैं, बहुत उम्मीदें टीम को। प्ले। और ये मुकाबला जो हो रहा है हरियाणा हसलर्स दिल्ली डायनामाइट्स के मध्य, और ये शानदार मुकाबला। और ये रेड देखो, रेडर टैकल हुए और एक रेडर आउट का इजाफा हुआ हरियाणा हसलर्स। तो हिमांशु को जाना होगा। अच्छा टैकल, बेहतरीन टैकल था ये हरियाणा हसलर्स की तरफ से। लेफ्टिन ने ट्राई किया प्ले और अप्रत्याशित ढंग से, रेडर को उम्मीद नहीं थी कि आक्रमण वहां से होगा और इसी का शिकार हुई रेडर। वापस बेंच पर। और ये रेणुका रेड पर पुनः कैप्टन है ये, और ये रेड लगाते हुए देखते हैं कोई पॉइंट अर्जित करते हैं या नहीं करते हैं। और डिफेंडर देखते टैकल करते नहीं करते। और ये प्रयास बोनस का, लेकिन अभी पता चलेगा क्या निर्णय रहेगा। प्रयास किया बोनस का रेडर ने, देखते हैं अभी बोनस पॉइंट हरियाणा हसलर्स। रेणुका ने बता दिया था मैच से पहले ही कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि आक्रमण जो होगा वो विपक्षी के सबसे आक्रामक खिलाड़ी के ऊपर होगा, और क्या वो कर पाएंगी ऐसा देखिए। यहाँ पर बोनस का प्रयास था और इंतजार करते हुए रेफरी की तरफ से कि, लेकिन नहीं मिला। वहां पर फिर से आए हैं सीवी सहारन, अच्छी कोशिश करते हुए एक अंक जुटा चुकी हैं बोनस के माध्यम से। क्या वो टच भी पाएंगी? किक का प्रयास और ये दावा ठोका है, और ये दावा काफी मजबूत लगता हुआ। देखते हैं दीर्घा में रंग आ गया है। इसी तरह से ये देखिए किस तरह से कोशिश की, अच्छा प्रयास था, साइड किक थी और बिल्कुल एकदम निश्चिंत थी कि ये किक हो चुकी है। प्ले 2 अंक हो चुके हैं। दिल्ली का खाता अब पहुंच चुका है 2 अंकों के साथ। हरियाणा 3। हरियाणा हसलर्स की तरफ से एक बार फिर से रेड की जिम्मेदारी संभाली यहाँ पर देवी ने,
और इसके बाद सामने से डिफेंस टूट पड़ा, मजबूती से लापट का अंदर। बेहतरीन दिल्ली की टीम की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। दिल्ली डायनामाइट्स एक और अंक जुटाते हुए अपनी टीम के लिए। शानदार डिफेंस ये। बेंच पर बैठना होगा यहाँ पर रेडर को। सामने से आया, ब्लॉक किया 5 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी दिल्ली की तरफ से दीप्ति सांगवान। जबरदस्त राइट कवर हैं और अगर आपके कवर इतने मजबूत हैं तो अंक निकालना बड़ा मुश्किल रेडर्स के लिए। और इसी के साथ एक बार फिर से दिल्ली की तरफ से चिक्की ने कोशिश की अंक जुटाने की, लेकिन अच्छे से जानते हुए कि मुकाबले में बराबर हैं तो ज़्यादा जोखिम मोल लेना नहीं है क्योंकि डिफेंस जो है काफ़ी एक्टिव है। नंबर 3 फिर से हरियाणा की तरफ से, क्या ये अंक हुआ, लेकिन इंतजार करना होगा। 1 पॉइंट और ये शर्मिला मान सबसे कीमती खिलाड़ी इस सीजन 1 की। वेट दर्शक दीर्घा में आप देख सकते हैं। अमित शर्मिला के बारे में बताना चाहूँगा। आप राजस्थान से खेलो इंडिया में एक बेहतरीन प्रदर्शन करके इन्होंने खेलो इंडिया में प्रतिनिधित्व किया था राजस्थान का, और आज ये यहाँ पर WKL लीग में अपना प्रदर्शन कर रही हैं और ये सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं इस लीग के। सिवी सहारन लगातार प्रयास करते हुए दिल्ली की तरफ से, और लास्ट रेड में भी उन्होंने ऐसे अच्छी कोशिश की थी, बॉडी को स्ट्रेच किया था, लेकिन अब ये मुकाबला फिर से कैप्टन रेणु का है, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। सामने से आते हुए अच्छे हाई की उनकी और शानदार अंक एक और दिल्ली के खाते में। ये जता दिया है दिल्ली के डिफेंस ने कि वो चांस नहीं देंगे किसी भी तरीके से। ये देखिए सामने से आए दीप्ति सांगवान, राइट कवर, बेहतरीन अपनी टीम की तरफ से उत्साहवर्धन करते हुए, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने शानदार स्किल्स के साथ दीप्ति सांगवान। दिल्ली डायनामाइट्स और हरियाणा हसलर्स के बीच मुकाबला एक बार फिर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चिक्की लगातार प्रयास करते हुए 5 के डिफेंस में अंक जुटाना होगा तो टच पाना होगा, और हाँ ये गलती हुई शायद हरियाणा हसलर्स के डिफेंस से, वो सामने आ गए थे। यस, एक अंक और मिलेगा। चिक्की ऑलराउंडर हैं। और ये ऑफिशियल टाइम आउट लिया ऑफिशियल ने, और वो अपना विचार वो डिस्कस कर रहे हैं। रेडर सेफ 1 टच पॉइंट दिल्ली डायनामाइट्स, जर्सी नंबर 7 आउट। और ये वेट ये टच का देते हुए और डिसीजन हुआ रेडर सेफ। प्ले। और अब हरियाणा हसलर्स की तरफ से एक बार फिर से मोर्चा संभाले हुए अपनी टीम के रेडिंग डिपार्टमेंट का। यहाँ पर रेणुका हैं, ऑलराउंडर हैं अच्छी, और लगातार प्रयास जारी है उनकी तरफ से। किसी भी तरह से इस मुकाबले में शुरुआत में अगर बढ़त बना लें तो मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा अंत तक इस खेल के। कोशिश तो की लेकिन डिफेंस काफ़ी सतर्क था, सजग था, कोई मौका नहीं दिया। और ये दिल्ली का रेडर हरियाणा हडर्स के खेमे में, देखते हैं कितना ये प्रयास करके अपनी टीम को अंक जुटाते हैं और सेंध मारते हैं। 4 का डिफेंड और रेडर अपना दमखम दिखाते हुए कोई अंक अर्जित नहीं किया रेडर ने। और अब पुनः रेड हरियाणा हसलर्स की, और ये रेडर टैकल हुए और एक अंक अर्जित किया 1 पॉइंट दिल्ली डायनामाइट्स ने। इस बार तो बड़ी मछली को फांस लिया। शर्मिला मान को बेंच पर जाना होगा। ये देखिए दिल्ली की टीम कैसे टूट पड़ी। अच्छे से जानते थे इस खिलाड़ी को यदि शुरू में रोक दिया जाता है तो हरियाणा हसलर्स के हौसलों को नीचे लाया जा सकता है। बुलंद हौसलों के साथ दिल्ली डिफेंस कमाल करता हुआ, और अब 3 का डिफेंस यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है, लेकिन थोड़ा इंतजार ऑफिशियल्स की तरफ से, उन्होंने खेल को रोका है। हरियाणा हसलर्स थोड़ा हड़बड़ाते हुए शुरुआत में, और शर्मिला मान लेफ्ट रेडर हैं, सबसे कीमती खिलाड़ी, और हरियाणा हसलर्स की टीम में सबसे बड़ी बोली उनके लिए लगाई थी। हरियाणा हसलर्स ने राजस्थान से बिलोंग करती हैं, लेकिन दिल्ली डायनामाइट्स कुछ अलग ही सोच के आए हैं। शर्मिला मान को बिठा रखा है इस बार, लेकिन क्या कामयाब होंगी दिल्ली की तरफ से। 3 का डिफेंस था, सुपर टैकल क्या होने वाला है, इंतजार करना होगा इसका। हमारे ऑफिशियल्स क्या निर्णय लेते हैं। लगातार जद्दोजहद इन दोनों टीमों के बीच, हरियाणा हसलर्स और दिल्ली डायनामाइट्स। बड़ा मुकाबला, पहला मैच डे 2 विमेंस कबड्डी लीग दुबई सीजन 1 का, और
अपना निर्णय तय करने Super के tackle. बाद 2 points. Yes, super Delhi tackle Dynamites. हुआ। Red is safe. 2 और अंक मिलेंगे इस सुपर टैकल में। अगर आप रोक पाते हैं तो 2 अंक मिलते हैं। Super tackle. 2 points. 2 Delhi अंक Dynamites. हरियाणा हसलर्स Red की out. तरफ दिए गए हैं। दिल्ली डायनामाइट्स और हरियाणा हसलर्स Standard. दोनों टीमें, दोनों पड़ोसी। हरियाणा दिल्ली बड़ा मुकाबला, पहला मैच आज का डे 2 विमेंस कबड्डी लीग दुबई सीजन 1 का। यहां से कोई रिव्यू मांगा गया है। थर्ड एम्पायर के लिए जाएंगे। एम्पायर दिल्ली डायनामाइट चैलेंजेस 2 पॉइंट, रेड सेफ, आउट डिसीजन, रेड आउट, सुपर टैकल 2 पॉइंट। प्लीज रिव्यू। यहां पर जो निर्णय था वो था 2 अंक दिए गए थे सुपर टैकल को, उन्होंने वैलिड माना था, लेकिन थर्ड एम्पायर के लिए ये अर्जी गई है। अब वो देखेंगे और तय करेंगे कि ये 2 अंक दिए जाने चाहिए या नहीं हरियाणा हसलर्स को। यहां देखिए रेडर ने पूरी कोशिश की और क्या उन्होंने लाइन को क्रॉस किया, लॉबी के साथ संपर्क के साथ, इसी चीज को देखना है क्योंकि हरियाणा का दावा है कि उन्होंने रेडर को बाहर कर दिया था। हिमांशी राइट रेडर थी दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से, उन्होंने ये प्रयास किया था किसी तरह अंक जुटाने का और ये चैलेंज भी दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से आया है। ये देखिए एक टच करने का प्रयास किया और मिड लाइन को पाना चाहती थी, लेकिन वहां से डिफेंस आया सामने से। 13 नंबर की जर्सी पहने हुए हरियाणा हसलर्स की तरफ है प्रियंका, राइट कॉर्नर थी, सामने से आई और निकालने की बाहर कोशिश की। क्या वो निकाल पाए, क्या संपर्क खत्म हो गया था लॉबी के साथ, यही देखना है हमारे थर्ड एम्पायर को। लगातार प्रयास करते हुए लगातार ये रिप्ले बार बार देखे जा रहे ताकि जो फैसला आए वो एकदम ठीक आए। और 3 का डिफेंस एक बार फिर देखिए बार बार इस रिप्ले को, और ये देखिए छुआ लाइन को क्रॉस किया, लेकिन क्या उस समय लॉबी का संपर्क रेडर का था या नहीं था, इसी चीज को चेक करना है। यहां पर जो हमारे ऑफिशियल्स का जो निर्णय था वो सुपर टैकल का था, उनकी नजर में रेडर बाहर है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे अतर सिंह जी? देखते हैं अभी जो निर्णय होगा, ये निश्चित रूप से बड़ा ही पेचीदा पॉइंट साबित होगा यस जो रिव्यू मांगा है। और Point, sir. अभी जो Yes, रिव्यू मांगा point, है sir. वहाँ टीवी एम्पायर इसका निर्णय देंगे और वो Point, one निर्णय या two? निश्चित रूप से हेलो अभी बताएंगे रेफरी ने रिव्यू मांगा है। अभी देखते हैं ये क्या निर्णय होता है। मैं रिव्यू बताना चाहूँगा- सक्सेसफुल, रेडी सेट, ओनली 1 पॉइंट, दिल्ली डायनामाइट जर्सी नंबर 6 आउट। और ये कमाल कर दिया, 2 अंक जो निर्णय पहले आया था उसको पलटा गया है टीवी एम्पायर की मदद से। यहाँ पर रेडर सेफ थी 5 नंबर की जर्सी में मीना, दिल्ली डायनामाइट्स। उन्होंने ये कमाल किया। वेट 2 वेट वेट अंक वो लेकर गई हैं और हरियाणा हसलर्स राहत की सांस लेंगे इन One 2 defender अंकों के out of साथ। इस बड़े मुकाबले में हम लाइव हैं दुबई के शबाब Play. अल अहली स्पोर्ट्स क्लब से। इसी के साथ हरियाणा का इस जो अंक स्कोर है वो पहुंचा 6 और दिल्ली डायनामाइट्स का 8। और अब हरियाणा हसलर्स की तरफ से तनु आई है, लेकिन तनु को नहीं जाने देंगे। अच्छे से जानते हैं तनु जब खेलते हैं बोनस तो पॉइंट राइट कवर हरियाणा खेलती हैं, हसलर्स 1 स्पेशली + 2 उनकी 3 राइट पॉइंट कवर की, दिल्ली लेकिन डायनामाइट्स। उससे पहले ऑल बोनस आउट जुटाने में हरियाणा कामयाब हसलर्स, थी। ऑल इन। रेडर को बोनस मिला और उन्होंने टीम को ऑल आउट किया वेट, और वेट, ऑल इन हुए। अभी 7 खिलाड़ी दोनों टीमों के अंदर। इधर रेड स्टार्ट और अब रेड पर दोबारा से चिकी लगातार प्रयास करते हुए, हाउसफुल डिफेंस है, बोनस लाइन पूरी तरह से एक्टिव। वो क्या कर देखते हैं क्या कर सकती हैं यहाँ पर, लेकिन अतिरिक्त प्रयास नहीं किए हैं। अच्छे से जानते हैं दिल्ली डायनामाइट्स यहाँ पर लीड करते हुए और 2 गुना स्कोर अभी चल रहा है हरियाणा हसलर्स के साथ। एक बार फिर से हरियाणा हसलर्स प्रयास में कुछ अंकों के यहाँ पर रेणुका हैं, ऑलराउंडर हैं, कैप्टन है टीम के हरियाणा हसलर्स की तरफ से। कोशिशें कर तो रही हैं लेकिन अंदर जाने की अभी कोशिश नहीं की है। ये भोकाल है दिल्ली के डिफेंस का। और क्या ये बोनस मिला? बोनस का प्रयास किया बोनस था पॉइंट ठीक हरियाणा नाक के हसलर्स। नीचे लेफ्ट कॉर्नर के, और ये मिला भी। वेट। एक बार फिर से यहाँ पर आ गई हैं सिवी सहारन
रेड पर रेड मशीन है दिल्ली डायनामाइट्स की। सिवी सहारन लगातार शुरू से इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, रेड की कमान लगातार लेकर आते हुए और जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं रेडिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पे सिवी सहारन ने देखिए प्रयास करते हुए ये चेन की कोशिश थी, लेकिन वो चेन ब्रेक हुई। ये चेन थी, चाइना गेट नहीं। वन पॉइंट दिल्ली डायनामाइट्स, जर्सी नंबर 10 आउट दिल्ली डायनामाइट्स के खाते में। और ये दिल्ली डायनामाइट्स का अंक में इजाफा हुआ और ये जो रेडर थी ये निश्चित रूप से उन्होंने चकमा दे करके और अपनी टीम के लिए अंक जुटाया और उनका गिराव बढ़ाया। ये देखिए कितना बेहतरीन रिप्लेस आप देख पा रहे हैं। सिविल सहारन जबरदस्त रेडर हैं और दिल्ली डायनामाइट्स की उम्मीदों पर लगातार खरी उतरते हैं। यहाँ पर स्ट्रेच किया बॉडी को, लेफ्ट कॉर्नर को टच किया, बेहतरीन। ये हरियाणा हसलर्स की तरफ से शर्मिला मान, हरियाणा हसलर के नाम जर्सी नंबर 2 आउट। शर्मिला मान मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ सीजन 1 हमारे बीच हमने देखा शानदार रेड प्लेयर को स्ट्रेच करते हुए। हरियाणा हसलर्स और ये अभी सब्स्टिट्यूट मांगा है हरियाणा हसलर्स ने और रेफरी सब्स्टिट्यूट करते हुए जर्सी नंबर 10 आउट, जर्सी नंबर 10 आउट और जर्सी नंबर 1 1 इन किया। निश्चित रूप से कोई रणनीति के साथ ही इन्होंने खिलाड़ी को बदला है। देखते हैं खिलाड़ी बदलने के बाद में क्या इजाफा होता है। और ये रेड पर सीवी सहारन। हरियाणा हसलर्स ने तनु को बाहर भेजा, दीपक को अंदर बुलाया है और सिवी सहारन ने लगातार चुनौती प्रस्तुत करते हुए हरियाणा हसलर्स को सावधान रहना होगा। इस खिलाड़ी से सिवी सहारन नाम है और ये एक और अच्छी कोशिश हाथ सामने किया, डिफेंडर को अपने शरीर तक आने से रोका। बेहतरीन कोशिश और 2 अंक जुटाए हैं सिवी सहारन। वेट लगातार दिल्ली डायनामाइट्स की जो आशाओं की धुरी है वो सिवी सहारन के आसपास घूमती हुई और लगातार चुनौती देती हुई, और वो चुनौती धीरे धीरे काफी बड़ी होती जा रही है। हरियाणा हसलर्स के सामने अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, कोशिश करनी होगी। जैसा कि कैप्टन रेणुका ने पहले बताया था कि हम कोशिश करेंगे सबसे आक्रामक खिलाड़ी को हम आउट करें, लेकिन सिवी सहारन पीछे रेस्ट पोजिशन पे और वो सामने भी नहीं आ रही हैं। आएंगी तो एज ए रेडर आएंगे और मुकाबला करना होगा। हरियाणा हसलर्स को जबरदस्त चुनौती उनकी तरफ से मिलती हुई सिवी सहारन बड़ा नाम यहाँ पर इस मैच की अगर मैं बात करूँ तो लगातार अच्छी खेलती हुई, और अब उनको आराम देने के लिए वहाँ पर दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से हिमांशी आई थी, राइट रेडर हैं। अतिरिक्त प्रयास नहीं किए, 5 का डिफेंस था, बोनस लाइन एक्टिव नहीं थी, तो इसी तरह से ये अच्छा प्रयास हम कहेंगे, अच्छी कोशिश हम कहेंगे और समझदारी से खेलते हुए बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अंदर नहीं गई। अच्छी बात ये है कि दिल्ली डायनामाइट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं। हरियाणा हसलर्स वो टीम है जिसको रिस्क लेना होगा, जोखिम उठाना होगा, अंदर जाना होगा। शर्मिला मान एक बार फिर से लेफ्ट रेडर हैं, बोनस का अटेम्प्ट किया था, लेकिन क्या इस बोनस से बात बन जाएगी? नहीं, बड़ा नाम है शर्मिला मान, कोशिश करनी होगी, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, सुपर रेड लगानी होगी अपनी टीम के लिए। अभी बोनस फर्स्ट हाफ है ये खेल का। शर्मिला मान लगातार कोशिश करेंगी कि अपने खेल स्तर को और ऊंचा उठाकर दिल्ली डायनामाइट्स को चौंका दे और उनको हरा दे। एक बार फिर से सिवी सहारन 5 के डिफेंस में आई हैं, इस बार बोनस लाइन एक्टिव नहीं है, कोशिश करनी होगी टच पाने की, तो अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। अभी तक उम्मीदों पर खरी उतरी हैं सिवी सहारन और बेहतरीन खेल दिखाते हुए जब देखा कि मुस्तैद और सजग सतर्क डिफेंस के साथ अब इस बार मुकाबला हुआ है तो वापस जाना मुनासिब समझा, रिस्क नहीं लिया। अब रेणुका है ऑलराउंडर हरियाणा हसलर्स की तरफ से और अब पुनः रेड स्टार्ट की दिल्ली डायनामाइट्स ने और डू और डाई रेड का इशारा और देखते हैं। और रेडर ने रेडर को टैकल करने का प्रयास किया और रेडर टैकल करने में असफल। 1 पॉइंट दिल्ली डायनामाइट्स, डिफेंडर आउट और दिल्ली का टीम कोच 1 अंक का इजाफा उनके खाते में। ये रेडर को टैकल करने का प्रयास किया गया था लेकिन रेडर टैकल नहीं हुए और उन्होंने डिफेंडर को आउट करके 1 अंक का इजाफा दिल्ली के खाते में। टीम कोच हरियाणा हसलर्स कोचिंग ड्यूरिंग द रेड। हरियाणा हसलर्स की टीम को ये ग्रीन कार्ड एक वार्निंग है, ये टीम को मिला ग्रीन कार्ड। इससे पहले हिमांशी ने अच्छी रेड की थी, दिल्ली डायनामाइट्स के लिए 1 अंक जुटाया था और अच्छा सपोर्ट करते हुए अपनी मेन खिलाड़ी सिवी सहारन का। और यहाँ पर एक बार फिर से शर्मिला मान ने बोनस का अटेम्प्ट किया, बोनस तो लगातार कर रही हैं लेकिन उनको अंदर जाकर सुपर रेड की कोशिश करनी होगी। बोनस पॉइंट
हरियाणा और ये हसलर्स। बोनस पॉइंट, बोनस उनके लिए कोई खास मुश्किल नहीं, जितनी बार भी वो जा रही हैं कोशिश कर रही हैं और आराम से उस बोनस को ले रही हैं। और ये दिल्ली डायनामाइट्स के रेडर चिक्की 4 के डिफेंड में अपना अंक जुटाने की कोशिश, लेकिन लगता है चिक्की ने सेल्फ रेड लगाते हुए और कोई अंक अर्जित नहीं किया। अब पुनः रेड पर रेणु हरियाणा हसलर्स की ओर से, जो कि हरियाणा हसलर्स की कैप्टन भी हैं, और प्रयास है इनका कि किसी भी तरह से अंक जुटा के हम अग्रसर पहुँचें, आगे इजाफा करें स्कोर का। लेकिन अभी ये कोशिश रेडर की, लेकिन लगता कोई अंक नहीं प्राप्त किया इस रेडर ने। और अब पुनः रेड पर सीवी जर्सी नंबर 3 सीवी सहारन इस मैच में इन्होंने कमाल किया है और दिल्ली डायनामाइट्स को लगातार आगे रखा है। इस बार अच्छी कोशिश थी, टच की, टो टच करने की कोशिश की थी और फिर से इस बार ये आसान काम कर दिया। वहां से हरियाणा हसलर्स की तरफ से अनु ने जो कोशिश की वो कोशिश लीडरशिप 1 पॉइंट दिल्ली नहीं डायनामाइट्स। रही, जर्सी नंबर 7 आउट। क्योंकि रेडर जो है वो मिड लाइन की तरफ, एस्केप रूट की तरफ था और वो जो कोशिश आई डिफेंडर की तरफ से उसने कहीं ना कहीं मदद ही की वापस जाने में। तो एक और अंक यहाँ पर सीवी सहारन का। और ये बड़ा मुकाबला है आज का। अभी तक दिल्ली डायनामाइट्स की तारीफ करनी होगी, उनके डिफेंस की तारीफ करनी होगी। जब हरियाणा हसलर्स के पास शर्मिला मान और रेणुका जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनको शांत रखा अभी तक। ये इस मुकाबले का मध्यांतर हुआ और मध्यांतर में अभी दोनों टीम दिल्ली डायनामाइट्स अंकों में आगे है, हरियाणा हसलर्स पीछे चल रही है। मध्यांतर हुआ है और मध्यांतर के बाद में अभी जो दोनों ही टीमों के कैप्टन्स थे उन्होंने प्रयास किए। दिल्ली डायनामाइट्स में जो प्लेयर खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिसमें शर्मिला है, ये मैं बता चुका था पहले भी, खेलो इंडिया में इसने अच्छा प्रतिनिधित्व किया था और इस सीज़न के ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इधर रेणु का भी अपने टीम के लिए स्कोर जुटाने की रणनीति बनाएंगे। मध्यांतर होने के उपरांत दोनों टीमें आपस में ये विचार करेंगी कि हमको आगे किस तरह से बढ़ना है। ये रणनीति बना करके मध्यांतर के बाद में हरियाणा हसलर्स को अपना अंक आगे बढ़ाने का जोर लगाना होगा, तब ही जाके वो इस मुकाबले की जीत की मंजिल पर पहुंच सकेंगे। उधर जो दिल्ली डायनामाइट्स है, अभी तक का स्कोर है दिल्ली डायनामाइट्स का 17 और हरियाणा हसलर्स के हैं 9 अंक। तो और ये जो हरियाणा हसलर्स 9 पे है, दिल्ली 17 पे है, निश्चित रूप से। और यहाँ से हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्दी हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल आ रही सर, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। आ रही है सर, हाँ जी।
वेलकम बैक वंस अगेन। और ये पहला मुकाबला आज का फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ और विसल के साथ ही शुरू करते हैं हम। और रेड होगी अब दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से। रेड पर हैं चिक्की, एक बार फिर से ऑलराउंडर अपनी टीम की तरफ से। 3 का डिफेंस, सुपर टैकल होना और सिर्फ 3 खिलाड़ी हरियाणा हसलर्स के मौजूद, देवी, शर्मिला मान और रेणुका। क्या वो रिस्क लेंगी चिक्की, देखना होगा। चिक्की जानती हैं अच्छे से और दिल्ली डायनामाइट्स को कि अच्छे से लीड करते हुए तो समझदारी का परिचय देते हुए कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, अंदर नहीं गई हैं और अच्छे से समय व्यतीत करते हुए बढ़िया से जानते हुए किस तरह से खेल को धीमी गति के साथ चलाएं जब आप अच्छी लीड में हैं तो। और अब लास्ट शर्मिला मान, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर। लगातार पिछड़ती हुई हरियाणा हसलर्स की टीम, शर्मिला मान लगातार प्रयास करते हुए सबसे महंगी खिलाड़ी इस सीजन की, लेकिन नाम के अनुरूप अभी तक हमने देखा नहीं है। सुपर रेड्स की दरकार है, टीम चाहती है इतने परिपक्व खिलाड़ी, इतनी बड़ी खिलाड़ी टीम में मौजूद हों तो सुपर रेड का बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी दिल्ली डायनामाइट्स के डिफेंस की, अभी तक शांत रखा है बड़े बड़े खिलाड़ियों से सुसज्जित हरियाणा हसलर्स को। दिल्ली डायनामाइट्स के जर्सी नंबर 7 जो भी रेड पे है, इधर 3 का डिफेंड है, सुपर टैकल ऑन है। देखते हैं रेडर क्या करते हैं। और उधर जो डिफेंड है 3 का, ये आगे सुपर टैकल करते हैं लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है रेडर कोई अंक लेके नहीं गए। और पुनः रेड पर हरियाणा हसलर्स के जर्सी नंबर 2 रेड करते हुए देखते, और इनको करना होगा अपनी टीम के लिए कुछ अंक अर्जित करने के लिए। निश्चित रूप से देखते हैं रेड, शानदार रेड लगाते हुए जर्सी नंबर 2 और कोई अंक नहीं। और इसके बाद अब दोबारा से फिर से दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से हिमांशी कोशिश करेंगी अपनी टीम के लिए अंक जुटाने के लिए, लेकिन एक और अंक इस बार बड़ा शिकार, बड़ी मछली को किया बाहर। शर्मिला मान शोभा बढ़ाएंगी यहाँ पर बेंच की। अब बेहतरीन यहाँ पर बल्कि 2-2 खिलाड़ियों का शिकार किया था वहां पर हिमांशी ने। लाइन एम्पायर रेणुका को बाहर भेजा, शर्मिला मान को बाहर भेजा और यहाँ पर ये ऑफिशियल आपस में मंत्रणा करते हुए उस अंतिम निर्णय और 2 अंक दिए गए हैं। दिल्ली डायनामाइट्स टीम बड़ी खास है ये, इन्होंने हरियाणा हसलर्स बड़े बड़े खिलाड़ियों से सुसज्जित ये टीम, उनको शांत रखा है अभी तक। दिल्ली डायनामाइट्स की बहुत तारीफ करनी होगी, भूरी भूरी प्रशंसा करनी होगी। और आखिरी अब और ये चीयर होती हुई देवी के लिए अंतिम खिलाड़ी मौजूद हैं हरियाणा हसलर्स की तरफ से। और बोनस को बिल्कुल छोड़ दिया है, चाहते हैं कि बोनस बेशक ले जाए लेकिन टच नहीं, लेकिन देवी ने क्लेम किया और शिकार कर लिया देवी ने। सांगवान राइट कवर को वापस भेजा हरियाणा हसलर्स। और देवी की तारीफ करनी होगी, काफी प्रेशर सिचुएशन थी, पहले बोनस जुटाया फिर उसके बाद दीप्ति सांगवान का किया शिकार। और देवी ये देखिए किस तरह बॉडी स्ट्रेच करके राइट कवर पर मौजूद थी दीप्ति सांगवान, शिकार बनी। एक और अंक और एक बोनस अंक, तो 2 अंक आ गए यहाँ पर हरियाणा हसलर्स के खाते में। अब फिर से 2 खिलाड़ी मौजूद हैं मैट पर हरियाणा हसलर्स के लिए, एक मिला रिवाइवल टच के साथ और एक था बोनस, तो 2 अंक मिले लेकिन खिलाड़ी एक अंदर आया। और सीवी सहारन स्टार खिलाड़ी यहाँ पर दिल्ली डायनामाइट्स के लिए, ये 2 का डिफेंस, सुपर टैकल भी है ये और आसान अंक इस बार देवी से बदला लिया यहाँ पर सीवी सहारन ने। सीवी सहारन को बात पसंद नहीं आई थी जब देवी अंक लेके गई थी, ठान लिया था जाते ही देवी का ही शिकार किया। और ये रेडर रेड पर डिफेंडर 7 खिलाड़ी अंदर हैं और रेडर अंतिम उस तार, और ये रेडर शिकार हुए, टैकल हुए रेडर। और ये पॉइंट हरियाणा हसलर्स, 1+2 पॉइंट दिल्ली डायनामाइट्स, 3 पॉइंट आउट हरियाणा हसलर्स। और रेडर को बोनस मिला, ए ऑल आउट और ऑल इन। और ये दिल्ली डायनामाइट्स ने 3 अंक अर्जित करके अपनी टीम का अंक बढ़ाने का
ग्राफ लगातार जारी रखा। कवर की चेन थी दिल्ली डायनामाइट्स, सोने का थी, दीप्ति सांगवान थी, अच्छे से कवर किया दोनों ने, बेहतरीन ये रोका। और अंतिम खिलाड़ी मीना जो कि लेफ्ट कवर हैं और इस बार रेड की जिम्मेदारी उन्होंने ली थी, वो वापस ऑल आउट हुआ। 3 अंक मिले दिल्ली को। फिर से सिवी सहारन, बेहतरीन ये खिलाड़ी, तारीफ करनी होगी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्या इस बार होगा इनका शिकार? नहीं ना, फिर से अंक आए हैं दिल्ली के लिए। कितने हम इंतजार करेंगे, बेहतरीन ये प्लेयर है सिवी सहारन, मनोरंजन करते हुए विश्व भर के कबड्डी प्रेमियों का। और 2 दिल्ली और डायनामाइट्स, अंक जर्सी इसी नंबर के 13 साथ and 5 दिल्ली out। डायनामाइट्स के खाते में जोड़ दिए हैं सिवी सहारन ने। सिवी Player सहारन substitution। जैसे खिलाड़ी जब है दिल्ली दिल्ली डायनामाइट्स डायनामाइट्स तेज गति से बढ़ते हुए यस प्लीज टर्न। शुरुआत की थी और जर्सी एक नंबर और 10 खिलाड़ी out। समर्थन देने आए थे वहां पर हरियाणा जर्सी नंबर हसलर्स 1 के in। लिए। सपोर्ट के लिए मीना पहुंची थी लेफ्ट कवर से, लेकिन कोई फायदा नहीं। फायदा जो था वो हुआ दिल्ली डायनामाइट्स को। 2 और अंक जोड़ दिए सिवी सहारन ने इसी के साथ। और इसी के साथ दिल्ली डायनामाइट्स के 11 नंबर के खिलाड़ी रेड पर जो रेनू है, और रेनू का ये टैकल हुआ और ये रेडर आउट हुए और 1 अंक का इजाफा और हुआ हरियाणा हसलर्स की टीम को। और रेनू जो रेड पर थी वो उसको आउट करार दिया गया और वो बाहर हुई। ये देखिए रेणुका ने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन वहां पर फिर से सांगवान से मुकाबला था। दीप्ति सांगवान ने सिंगल हैंडेडली इसको 80% तक ब्लॉक कर दिया था। सामने से सपोर्ट और बहुत अच्छा आया और ये एक और अंक जुड़ा दिल्ली डायनामाइट्स के लिए। फिर से लगातार दिल्ली डायनामाइट्स इन्होंने भेजा था इस बार हिमांशी को। हिमांशी राइट रेडर हैं, अच्छा प्रयास किया टच का और पूरा समय ले रहे हैं। जानते हैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है। जिस तरह से आप लीड कर रहे हैं गेम में तो अपना पूरा समय लीजिए। ये अच्छी सूझबूझ दिल्ली डायनामाइट्स के खिलाड़ी। इसी के साथ जो अब तक अंक हुए हैं, दिल्ली डायनामाइट्स 26 और हरियाणा हसलर्स के 12। और हरियाणा हसलर्स का रेडर रेड पर जर्सी नंबर 3 और कोई अंक नहीं, बिना अंक गंवाए निकले रेडर। और ये रेडर चिक्की दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से 9 नंबर अच्छे रेडर साबित हुए हैं अभी तक। और ये रेड पर देखते हैं ये क्या करिश्मा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, अभी देखते। ये लगता है रेडर डिफेंसिव खेलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं वो किसी भी तरह की, कि जिससे कि उनका स्कोर लूज हो। सोचने को मजबूर हो गए हैं हरियाणा हसलर्स दिल्ली डायनामाइट्स के साथ इस मुकाबले में, क्योंकि दिल्ली डायनामाइट्स बहुत सतर्क होकर, बहुत आक्रामक होकर भी खेल रहे हैं। यहाँ पर सतर्कता देखिए आप, इनके डिफेंस की आक्रामकता देखिए, इनके रेडिंग डिपार्टमेंट की। सिवी सहारन के नेतृत्व में रेडिंग डिपार्टमेंट ने कमाल कर दिया है इस मैच में। और ये देखिए कितने आसानी से यहाँ पर सांगवान बिल्कुल एंजॉय करते हुए, लुत्फ उठाते हुए, रेडर्स का शिकार करते हुए दीप्ति सांगवान डिफेंस की रीड है ये इस टीम की। दिल्ली डायनामाइट्स बेहद प्रफुल्लित होंगे दीप्ति सांगवान के प्रदर्शन से। शानदार, उनको हौसला बढ़ाते हुए, उनकी तारीफ करते हुए वहां पर चिक्की ने उनके क्लैपिंग करके तालियां बजाकर उसका समर्थन किया। और यहां पर क्या इस बार हरियाणा हसलर्स करेंगे सुपर टैकल और लगातार संघर्ष जारी है रेडर, लेकिन इस बार 2 अंक अब आएंगे। सूखा समाप्त हुआ हरियाणा हसलर्स का। 2 अंक बहुत देर बाद इन्होंने देखे हैं हरियाणा हसलर्स और दिल्ली डायनामाइट्स का ये मुकाबला सुपर टैकल ऑन था। ये देखिए हिमांशी ने कोशिश की थी कॉर्नर पर जाकर, लेकिन सामने से बहुत अच्छा सपोर्ट आया अनु का, जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलती हैं, और बेहतरीन सपोर्ट किया जिससे कि अंक आया हरियाणा हसलर्स के खाते में। और 1 नहीं 2 आए। या देखिए बीच में आप नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़ी गलती दिल्ली डायनामाइट्स जैसा डिफेंस, और आप अगर मिडल में घुस रहे हैं तो ये तो बिल्कुल आत्महत्या करने के समान है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं इतने सतर्क और जबरदस्त डिफेंस के बीच। दिल्ली डायनामाइट्स फिर से अंक जुटाते हुए, यहाँ पे शर्मिला मान का हुआ शिकार, सारा डिफेंस टूट पड़ा आकर। ये बेहतरीन तालमेल सिवी सहारन ने शुरुआत की और फिर बाकी सभी आए। अच्छा सपोर्ट, अच्छा तालमेल। अभी जो रेडर ने जल्दबाजी की और वो शिकार हुए, अब पुनः रेड दिल्ली डायनामाइट्स की रेड शुरू करते हुए ये सीवी सहारन जर्सी नंबर 3 दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से रेड करते हुए 3 का डिफेंड। सुपर टैकल ऑन है
देखते हैं अगर ये सुपर टैकल करके 2 अंक अर्जित करते हैं या कोई अंक देते हैं। और रेडर लग रहा है अपने कोर्ट की तरफ जाते हुए, और कोई अंक अर्जित नहीं किया जर्सी नंबर 3 ने। बिल्कुल प्लेयर कोई खास सब्स्टिट्यूशन जरूरत भी हरियाणा नहीं है यहाँ पर दिल्ली डायनामाइट्स, जिस तरह की पोजीशन उनकी इस खेल में है और इस गेम में है, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर दिल्ली डायनामाइट्स सिविल सहारन की जितनी तारीफ की जाए जर्सी नंबर 7 उतनी आउट, उम्मीदों को पूरा किया है। जर्सी नंबर 4 इन, और ये जर्सी नंबर 7 आउट हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, सब्स्टिट्यूशन अंदर आए दिल्ली डायनामाइट्स। जर्सी नंबर 3 आउट, जर्सी नंबर 3 आउट और जर्सी नंबर 4 इन। और ये पुणे हरियाणा हस्लर्स का रेडर दिल्ली डायनामाइट्स के खेमे में रेड जारी करते हुए। देखते हैं रेडर कोई अंक जुटाते हैं नहीं जुटाते हैं। पूरा अच्छी रेड, और ये टैकल हुए रेडर, और बेहतरीन प्रदर्शन डिफेंडर का। दिल्ली डायनामाइट्स के डिफेंडर ने अच्छा टैकल करते हुए और रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया, और निश्चित रूप से उनको बाहर बैठना पड़ेगा रेडर जर्सी नंबर 4। तो ये बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर की थी। यहाँ पर हरियाणा हसलर्स की तरफ से तनु थी, राइट रेडर हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली डायनामाइट्स का डिफेंस आज दहाड़ रहा है, किसी भी टीम की कोई भी कोशिश यहाँ पर फल नहीं पा सकती है। वही मैं कहूँगा, यहाँ पर हरियाणा हसलर शब्दों का डिफेंस है। सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर दिल्ली डायनामाइट्स की तरफ से। हिमांशी ने कोशिश की और ये टच का इन्होंने दावा किया है, देखते हैं क्या टच मिला या नहीं। लेकिन जिस तरह से हम देख सकते हैं कि सेकंड हाफ चल रहा है, 5 मिनट के लगभग का समय बचा हुआ है, और हिमांशी बिल्कुल सही करते हुए यहाँ पर समय व्यतीत करते हुए। ऑफिशियल टाइम आउट, और ये अभी ऑफिशियल ने टाइम आउट लिया, और निश्चित रूप से वो विचार विमर्श करते हुए कि इन्होंने ये ऑफिशियल टाइम आउट में मैदान में लाइन करते हुए टेप छूट गई थी, उसको वापस लाइन करते हुए। और ये यहाँ पर हरियाणा हस्लर्स के जो कोच बैठे हैं सुनील जयपाल अपनी टीम के साथ, और ये हरियाणा हस्लर्स की रेड दिल्ली डायनामाइट्स के खेमे में। देखते हैं कितनी कोशिश करते हैं और सेंध लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, और पूरा प्रयास रेडर का दिल्ली के गढ़ को तोड़ने में, लेकिन रेडर नाकामयाब रहे। बड़ी चुनौती दी है यहाँ पर दिल्ली डायनामाइट्स ने, हुंकार भर दी है, बाकी सभी टीमों के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह का प्रदर्शन किया, दोनों को कॉर्नर करते हुए यहाँ पर 7 नंबर में दिल्ली डायनामाइट्स की रेडर, लेकिन इस बार जी तोड़ मेहनत करते हुए हरियाणा हसलर्स के दोनों खिलाड़ी क्या पाएंगी पार। यस, हिमांशी ने कर दिया कमाल, और पॉइंट से मालामाल दिल्ली डायनामाइट्स। 4 रन मिलेंगे। हिमांशी ने ये जबरदस्त यहाँ पर जीत तोड़ जिजीविषा का परिचय देते हुए, ताकत का प्रदर्शन करते हुए, 2 खिलाड़ियों के साथ संघर्ष में सुपर टैकल था। यदि हो जाता तो 2 अंक हरियाणा को मिलते, उनको बड़ी जरूरत थी, लेकिन लगातार संघर्ष जारी रखा और हिमांशी ने अंततः दोनों को बोना साबित करते हुए इन 4 अंकों को जुटाया। बहुत बेहतरीन यहाँ पर हिमांशी। और ये हिमांशी ने बहुत संघर्ष के साथ पूरा जोर लगा करके वो किया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। निश्चित रूप से उन्होंने जो प्रयास किया वो बेहतरीन था। ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कोच सुनील जयपाल को आप देख पा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, हरियाणा हसलर्स के खिलाड़ियों को गुरु मंत्र देते हुए। और हरियाणा हसलर्स आप देखते हैं उनके गुरु मंत्र पाकर उनको किस तरह से उन शब्दों को अमली जामा पहनाएंगे जो कि अनुभवी सुनील जयपाल उनको देकर गए हैं। स्कोर की अगर हम बात करें तो दिल्ली डायनामाइट्स के 33 अंक हैं, दूसरी तरफ हरियाणा हसलर्स सिर्फ 14 अंक। और यहाँ पर फिर से हिमांशी रेडिंग के बाद अपने डिफेंस स्किल्स का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही शानदार रोका। यहाँ पर हिमांशी ने शायद ठान लिया है कि सीवी सहारन जब अंदर गई हैं तो मैं बेहतरीन
प्रदर्शन करके और भी अपने नाम को, दिल्ली डायनामाइट्स के नाम को ऊंचा करूंगी। बहुत ही बेहतरीन है, देखिए कैसी शानदार पकड़ थी और कोई जवाब नहीं यहां पर रेडर के पास। शानदार ये खेल अभी तक दिल्ली डायनामाइट्स के 34 अंक, हरियाणा हसलर्स के 14। चिकी हैं अब रेड पर और पूरा डिफेंस बोनस लाइन एक्टिव है। 6 का डिफेंस में बोनस लाइन एक्टिव। क्या कोशिश करेंगे चिकी? बहुत सारी जरूरत अभी है नहीं, क्योंकि दिल्ली डायनामाइट्स बहुत ज्यादा लीड के साथ हरियाणा हसलर्स से काफी आगे चलते हुए इस मुकाबले में। और ये सेकंड हाफ चलता हुआ खेल का कोई खास कोशिश की भी नहीं है और कोई जरूरत है भी नहीं। बस समय बिताइए, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चाहिए। चिकी उसी को पूर्णतः करते हुए, उसी बात को चरितार्थ करते हुए वापस आई अपना समय बिताकर। अब यहाँ पर देवी हैं, राइट रेडर हैं हरियाणा हसलर्स की तरफ से। लगातार कोशिशें जारी हैं उनकी कि किसी तरह से, लेकिन क्या जवाब, लाजवाब खिलाड़ी दीप्ति सांगवान। रेडर आउट, हर 1 बार point, यहाँ पर दिल्ली चट्टान की डायनामाइट्स। भांति खड़ी मिलती हैं दीप्ति सांगवान और मौका नहीं। हरियाणा हसलर्स के रेडर ने संघर्ष किया है इस खिलाड़ी के खिलाफ। दीप्ति सांगवान बड़ा नाम और यहाँ पर शानदार डिफेंस स्किल से कमजोर बना रखा है उस धुरी को जो कि हरियाणा हसलर्स के डिफेंस की हैं। और ये दिल्ली की रेडर हरियाणा हसलर्स के खाते में जर्सी नंबर 13। निश्चित रूप से कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं दिल्ली के रेडर, क्योंकि उनको पता है कि अब कोई रिस्क लेने से पहले सोचना पड़ेगा। और हरियाणा हसलर्स के खिलाड़ियों को भी अपना कुछ ही समय शेष बचा है इस मैच में अभी। लेकिन ये रेडर आउट हुए और उन्होंने बाहर किया, मैदान से बाहर किया रेडर जर्सी नंबर 4 को। और ये अंक का इजाफा हुआ दिल्ली के खाते में। दिल्ली के अंक हुए 36 और हरियाणा के 14 अंक हुए हैं। और दिल्ली डायनामाइट्स के अंक 36 हैं और हरियाणा हसलर्स के 14 अंक हैं। अब इस मुकाबले में महज औपचारिकताएं ही बाकी हैं। दिल्ली डायनामाइट्स लेकिन नहीं, हार नहीं मानेंगे हरियाणा हसलर्स की तरफ से। ये अंक जुटाया गया है, ये बेहतरीन था। एक अंक आया, रेडर आउट, ये 1 समय point, तेजी से हरियाणा बीतता हुआ। हसलर्स। कोशिश करनी होगी हरियाणा हसलर्स के जो टॉप रेडर्स हैं कि वो ट्राई करें। देखिए लेफ्ट कॉर्नर आए और एकदम से आश्चर्यचकित रह गए रेडर। उनको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का आक्रमण वहां से कॉर्नर की तरफ से आएगा। शर्मिला मान हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें। और क्या वो सुपर रेड्स लगाकर किसी तरह से इस अंतर को कम कर पाएंगे, यही देखना है, क्योंकि मुकाबला अब लगातार अपनी समाप्ति की तरफ जाता हुआ। शर्मिला मान अंदर जाने की अभी कोशिश नहीं। दिल्ली डायनामाइट्स का डिफेंस दहाड़ता हुआ दीप्ति सांगवान की अगुवाई में। ये बेहतरीन खेल है, डिफेंस फिर से टूट पड़ा। शर्मिला मान को इजाजत नहीं है अंक ले जाने की। पहले वो अंदर गई थी, कोशिश की थी एक बोनस के लिए। सुनील जयपाल के माथे पर चिंता की लकीर है। और ये शर्मिला मान जो उनको आउट करार दिया गया, उनको वो टैकल हुई और उनके बाद में दिल्ली के अंकों में इजाफा। दिल्ली का अंक हुआ 37, हरियाणा का 15। और अब और ये दिल्ली 37 पर, हरियाणा 15 पर। हरियाणा बोला। रेफरी विचार करते हुए, अपनी बातचीत करते हुए, यस, उन्होंने बातचीत की और ये व्हाट इज योर चैलेंज? बोनस प्लस 1 रेडर कुछ रेफरी से कह रहे हैं और लगता है रिव्यू मांगा गया है हरियाणा हसलर्स की ओर से। एम्पायर हरियाणा हसलर्स चैलेंज इज बोनस पॉइंट और डिसीजन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। हरियाणा हसलर्स ने अभी रिव्यू मांगा है और टीवी एम्पायर अपना निर्णय देंगे। उसके बाद में ये जो रेफरी हैं ये घोषणा करेंगे उस निर्णय की जिस निर्णय की आपत्ति दर्ज की है हरियाणा ने, हरियाणा हसलर्स ने।
चैलेंज हरियाणा ये आने में और यहाँ पर ये रिव्यू लिया गया है हरियाणा हसलर्स की तरफ से। शर्मिला मान का कहना है कि उन्होंने आउट होने से पहले बोनस ले लिया था और हमारे टीवी एम्पायर्स का भी फैसला लेंगे, उसी का इंतजार होता हुआ हमारी जो एम्पायर हैं वो उन्हीं का इंतजार करती हुई शर्मिला मान चाहती हैं कि वो बोनस उन्हें मिले, और क्या वो बोनस था या नहीं था यही सब चेक हो रहा है, इसी को देखा जा रहा है, इसी की जांच जारी है। रिव्यू सक्सेसफुल, बोनस टू हरियाणा हसलर्स, रनर आउट 1 पॉइंट दिल्ली डायनामाइट्स। कैप्टन अंक मिलेगा, यहाँ पर बोनस का अंक मिलेगा। Jury is शर्मिला written. मान ने जो दावा किया था वो 1 अंक उन्हें मिला, लेकिन इस 1 अंक के साथ कुछ नहीं होने वाला है। हरियाणा हसलर्स दिल्ली डायनामाइट्स बहुत हावी होकर खेले अपने विपक्षियों पर। ये देखिए दिल्ली डायनामाइट्स का स्कोर जो है वो 37 अंक, हरियाणा हसलर्स 16। और ये अंतिम क्षण इस खेल के 4 का डिफेंस है हरियाणा हसलर्स का। दीप्ति सांगवान स्टार डिफेंडर हैं, अब आई हैं अंतिम क्षणों में अपनी रीडिंग स्किल्स का प्रदर्शन करने। टाइम लगातार बीतता हुआ अच्छे से जानते हैं दीप्ति सांगवान, करना क्या है, सिर्फ यही करना है कि समय को व्यतीत करें। ये शानदार खिलाड़ी दीप्ति सांगवान। इसके बाद दोबारा से कैप्टन रेणुका ऑलराउंडर हैं और ये 1 अंक अंतिम क्षणों में जुटा लिया है रेणुका ने। कितना अच्छा होता, शुरू से दमदार अगर ऐसा खेल दिखाया जाता। बड़े बड़े रेडर्स आपके पास हैं, शर्मिला मान, रेणुका अच्छे अंक शुरू से जुटाते तो थोड़ा दबाव बना सकते थे अपने विपक्षियों पर, लेकिन ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे। दिल्ली डायनामाइट्स, सिवी सहारन और इसके अलावा चिक्की ने अच्छा खेल खेला, हिमांशी ने खेला और दीप्ति सांगवान स्टार डिफेंडर हैं, कवर की पोजीशन में खेलते हुए कई अंक अपनी टीम के लिए जुटाए। और ये मे बी के अंतिम रेड हो सकती है शायद समय व्यतीत करते हुए। वेट और ये मैच की समाप्ति की घोषणा की गई और ये मैच जीता है दिल्ली डायनामाइट्स ने। ये मैच अच्छे अंकों के साथ जीत लिया है। निश्चित रूप से उनके खिलाड़ियों ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली का नाम रोशन किया है दिल्ली डायनामाइट्स के खिलाड़ियों ने। निश्चित रूप से पड़ोसी राज्य हरियाणा हसलर्स को उन्होंने लंबे अंकों से मात दी है। यही कबड्डी की खूबसूरती। देखिए कुछ देर पहले जो जोरदार मुकाबला था, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब अच्छे से हैंडशेक करके स्माइलिंग फेसेस के साथ वापस गए। ये देखिए सेकंड हाफ की जो हाइलाइट्स हैं, किस तरह से दिल्ली काफ़ी हावी रही थी अपने विपक्षी हरियाणा हसलर्स पे। यहाँ पर दीप्ति सांगवान का एक बार जरूर आउट किया गया था उनको, लेकिन उसके बाद दीप्ति सांगवान ने एक शानदार खिलाड़ी की भांति वापसी की और मजबूर कर दिया हरियाणा हसलर्स को। सिवी सहारन को आप देख पा रहे हैं कितने शानदार उन्होंने पॉइंट लिए। यहाँ पर देखिए दीप्ति सांगवान का ये सॉलिड टैकल, बहुत ही बेहतरीन दीप्ति सांगवान। एक बार फिर से दीप्ति सांगवान एक बार फिर से एक्शन में लगातार चुनौती दी दोनों ही बड़े स्टार रेडर्स को, हरियाणा हसलर्स की शर्मिला मान और रेणुका को। और लगातार ये देखिए दीप्ति सांगवान लगातार ये छाई हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर हरियाणा हसलर्स ने ये कोशिश की थी और ये अंक किसी तरह से जुटाया था।
और लेकिन ओवरऑल मैच की मैं बात करूं तो दिल्ली डायनामाइट्स ने अपने विपक्षियों को धूल चटा दिया इस मैच में। ये देखिए दिल्ली डायनामाइट्स का डिफेंस आप देख पाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हिमांशी ने कमाल कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं संघर्ष करने की, अंत तक हार न मानने वाली जो जिजीविषा उनके अंदर है, उसका शानदार चित्रण प्रस्तुत किया। और देखिए किस तरह से दोनों खिलाड़ियों को छकाते हुए मिड लाइन को पाया था हिमांशी ने, कमाल कर दिया था ये 4 अंक लेकर। यहाँ पर देखिए हिमांशी ने एक बार फिर से यहाँ पर अपने डिफेंस स्किल्स को भी दिखाया था और किस तरह दबोच लिया था शर्मिला मान को। शर्मिला मान बहुत बड़ी खिलाड़ी, हरियाणा हसलर्स की तरफ से सबसे वैल्यूएबल खिलाड़ी है इस सीजन की। यहाँ देखिए दीप्तेश सांगवान लगातार चट्टान की भांति। अमित, ये जो मुकाबला खेला गया है, इतना बेहतरीन मुकाबला खेला गया है जो कि इस टूर्नामेंट में सारे मुकाबले, जितने भी अन्य मुकाबले होंगे वो बेहतरीन मुकाबले माने होंगे। निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि इस लीग में कई टीम ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एशियाड खेले हुए खिलाड़ी भी इस लीग में अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। तो इस मुकाबले के लिए दिल्ली डायनामाइट्स को ढेर सारी बधाइयां। दिल्ली डायनामाइट्स स्कोर रहा अंत में 37 और हरियाणा हसलर्स 17 सेकंड हाफ के बाद। ये था फाइनल स्कोर। और पहला मैच जो था इसमें आपका रिजल्ट आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। और अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको अपने एंकर करिश्मा के पास। दोनों कैप्टन्स के साथ वो मौजूद है मिडल में। ओवर टू करिश्मा। क्यों? ओके, सो वेल, जैसा कि आप सभी को पता है मैचेस यहाँ पर हो चुके हैं। हमारे दिल्ली डायनामाइट्स वर्सेस हमारे हरियाणा हसलर्स हमारे बीच में है। सो वेल, मैच जो जीता है वो है दिल्ली डायनामाइट्स। तो मैं पहले दिल्ली डायनामाइट्स के कैप्टन से बात करना चाहूँगी कि आज मैच की जो जीत की खुशी है आपको, क्या कैसे आपने मैच में अपनी कैप्टनसी दिखाई है? हमारी टीम ने पूरी कॉम्बिनेशन के साथ खेले और जितना टीम को बताया गया टीम ने उतना ही किया। बहुत अच्छा कि हमारी टीम ने बहुत एक कॉम्बिनेशन के साथ खेली और तभी हम मैच जीते। तो जैसा कि यहाँ पर दिल्ली डायनामाइट्स का कहना है कि काफ़ी अच्छे से इनकी टीम ने यहाँ पर मैच खेला है। बात करते हैं हमारे हरियाणा हसलर के साथ में। तो आज आपकी टीम ने किस तरीके से खेला, आपकी कैप्टनसी से आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, कुछ मेरी कमी थी, कुछ टीम के कोऑर्डिनेशन में कमी रह गई, लेकिन नेक्स्ट मैच में हम पूरी तैयारी के साथ और पूरे जोश से आएंगे। तो ऐसा आपको कुछ लगा कि यहाँ पर आपकी टीम से कुछ जो खिलाड़ी थे या आपकी साइड से ऐसा कुछ मेजर आपको क्लू लगा कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लीक कर गए? मैम, मेजर तो नहीं, पर जो बेसिक गलतियाँ होती हैं वो हमने की, लेकिन अगले मैच में हम इन्हें सुधारेंगे और मैच अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे दोनों ही कैप्टन से हमारी बात हो चुकी है मैच को लेके। तब तक के लिए इस मैच में हम नेक्स्ट मैच में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखते रहिए WKL वुमेन्स कबड्डी लीग। थैंक यू सो मच।